नमस्कार। और आज हम इसी बैतूल में भी उपलब्ध हैं और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो हम लाइव दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो भी यहाँ पर श्रद्धालु गड़ाते हैं उनसे जो है हम जो है बात करते हैं, उनसे जानते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है जी। कब ली है आपने नाम दीक्षा? 2016 में। 2016 में। आप अपना नाम और अपना एड्रेस बताएंगे थोड़ा? हमारा एड्रेस मेरा नाम निर्मला दासी है जी और मैं शहडोल जिला MP में रहती हूँ जी। जिला शहडोल तहसील बुढ़ार जी। तो आपने 2016 में संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली है, तो 2016 भी चल रहा है 24, तो 16-8-24 इन 8 सालों के दरमियान में आपको भी कोई लाभ मिला है? जैसा कि यहाँ पर माताएं बहनें और भाई जो जगत के आते हैं ये जो जुड़ते हैं वो अपना अपना लाभ बताते हैं, मुझे ऐसा लाभ मिला, तो आपको को भी कोई लाभ मिला है? थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को। लाभ तो इतना परमात्मा दिए हैं कि जिसकी कोई गिनती नहीं है जी। पहले मान लीजिए हम लोग बहुत परेशान थे, हमारे पास यानी कि रहने के लिए मकान नहीं था, किराए में लेकर रहते थे। जब हमारे घर के जो परिवार, जब हम गुरुजी से नाम दीक्षा लिए तो हमारे परिवार वाले हमको अलग कर दिए, तो हम किराया में लेकर रहते थे। रहते रहते परमात्मा का सेवा में रहते मालिक हम पर इतना दया किए कि आज हमारे पास खुद का घर, बंगला, गाड़ी, कार और अच्छी बड़ी दुकानें, सब कुछ परमात्मा ने हमको दे दिया। आज हमारे परिवार वाले जो हम लोग को इतना परेशान करते थे, आज वही खुद देखकर हैरान है कि इनके पास इतना सारा कहाँ से आ गया है। हमारे ख़ानदान में आज तक इतनी तरक्की कोई ना किया होगा जो हमने किया परमात्मा के शरण में रहकर, और परमात्मा ने हमारे ऊपर बहुत दया की। तो ये तो आपने बताया आर्थिक लाभ, ठीक है। अभी जैसे भी 3 लाभ होते हैं, एक भौतिक लाभ होता है और ये अभी आर्थिक लाभ आपने बताया, एक होता है शारीरिक लाभ। तो आप शारीरिक लाभ के बारे में बताएंगी, मतलब कोई आपको कोई मतलब शरीर में कोई बीमारी तो नहीं थी या कोई बाधा तो नहीं थी, ऐसा कुछ? क्या बाधा तो मेरे को एलर्जी का प्रॉब्लम था, और इतना एलर्जी था कि मान लीजिए कहीं भी यानी कि नागपुर से लेकर रायपुर, इंदौर सब तरह दवाई करवा ली, लेकिन वो एलर्जी ठीक नहीं हुआ। और ऐसे रहते हैं रोज़ दवाई खाते रहें, लेकिन पूरा एलर्जी का जो भी जांच होता रहा पूरा चेकअप करवा लिए, लेकिन कोई उसमें वो नहीं निकला। एक दिन मैं ऐसे सोई रही और मेरे बहुत परेशान रही, पूरे शरीर में लाल लाल फोड़े पड़ गए थे। तो मेरे भगत जी बोले कि एक बार क्या करो, गुरुजी के पास अरदास लगा लो। अच्छा, आपके भगत जी भी जुड़े हैं क्या? हाँ, वो भी जुड़े हैं और वो बोले कि आप गुरुजी के पास अरदास लगा लो। मान लीजिए मैं बोली ठीक है, लगा ले रही हूँ। जब गुरुजी को वहाँ मैं फ़ोन लगाई और फ़ोन लगाने के बाद वहाँ से आदेश आया कि आप परमात्मा का भक्ति करते रहो, परमात्मा दया करेंगे। मान लीजिए उस दिन से आज तक मेरे को उस चीज़ का गोली नहीं खाना पड़ा है, इतना बड़ा लाभ किया। फिर हमारे भगत जी को भी दिमाग का वो रहा है, यानी कि उनका एक तरफ का पूरा दिमाग इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था। हम लोग हर जगह उनका भी इलाज करवाएं, लेकिन उसका भी लेकिन जब गुरुजी के पास वो आशीर्वाद लेने गए और परमात्मा अपना हाथ उनके उस सिर पर रखे, उस दिन से वो ऐसा लगा कि शरीर एकदम हल्का हो गया और बीमारी का कुछ पता नहीं चला। तो क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी को आप भगवान मानती हैं कि संत मानती हैं? वो तो भगवान है, वो तो परमात्मा है, उनकी तो कोई वही नहीं है। नहीं, तो जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आपने बताया, तो ये तो संत जो आम संत होते हैं वो भी ये थोड़ा बहुत लाभ दे देते हैं, तो आप क्या मानती हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी को? हम संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हैं। भगवान मानती हैं। चलिए, बहुत अच्छा। दर्शकों, हमारी ये जो बहन जी हैं इन्होंने अपना अनुभव बताया कि जो है इनको जो है इनके पास आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर थी, और जिस दिन से ये संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आई हैं उस दिन से इनकी आर्थिक स्थिति भी जो है अच्छी खासी हो गई, और ये जो है इनका सुखमयी जीवन व्यतीत होने लगा। और इनकी जो भौतिक, अभी इन्होंने बताया कि शारीरिक जो है इनको भी थोड़ा सा एलर्जी थी, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आराम मिला। हाँ, बताएं जी, बताएं। कि यानी कि मेरा मायके बिहार में है, मैं बिहार की रहने वाली हूँ, और हमारे जो बिहार में थे जितने परिवार थे, हमारे चाचा चाची दादा, ये सब कोई चीज़ नहीं जानते थे। मैं उनको जब भी गुरुजी का सत्संग चलता था टीवी पर, तो उनको फ़ोन करके कहती थी कि 7:30 बज गया है, टीवी चालू करो। तो वो लोग बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए, तो अचानक मेरी जो दादी रही हैं वो इतना स्वस्थ पड़ गई कि खाना वाना छोड़कर और उनको बिस्तर में लेटा दिए थे, और लेटा के बस उनके आगे अगरबत्ती जला दिए और मुंह में गंगा जल जो सोना वोना
कहते हैं वो डाल दिए। यानी कि वो मरने की स्थिति में आ गई कि वो किसी को नहीं पहचान पा रही थी, बस उनका प्राण निकलने वाला था। तो हमको फ़ोन किए कि अगर मिलना है दादी से तो आकर मिल लो। तो हम लोग भी बोले कि नहीं चलो, और यहाँ से जब गए तो देखें कि अब यानी कि बस मान लीजिए 10-5 मिनट में उनका प्राण निकलने वाला था। तो मैं बोली कि मेरे को परमात्मा के ऊपर, अपने गुरुजी के ऊपर बहुत विश्वास है। एक काम करती हूँ, जो वहाँ के कोऑर्डिनेटर थे उनको मैं फ़ोन लगाई और लगाने के उनको बोली कि भगत जी हमारे घर पे सत्संग करिए। तो वो लोग बोलते हैं अगर वहाँ कोई नाम दीक्षा लेने वाला होगा तो मैं बोली नहीं, एक बार हमारे घर में उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन वो लोग तुरंत आ गए और आकर सत्संग किए। और सत्संग करने के बाद हमारे जो चाची चाचा थे वो लोग भी बहुत विरोध करते थे हमारा। तो बोलते हैं ये क्या कर लेगी, हम पूरा डॉक्टरों से दिखा लिए, अब डॉक्टर तो ना ही कर दिए हैं, अब तो ये मान लीजिए वो खत्म है एक तरह से थी। मतलब उनको ये स्थिति आ गई थी कि मतलब वो सिर्फ अब मौत है सामने और कुछ नहीं। मेरे को विश्वास था अपने परमात्मा के ऊपर। मैं बोली कि ठीक है, आप लोग तो आपके तरफ से तो खत्म है ना, अब तो आप अंतिम संस्कार के लिए तके हो, उनके दिया जला लिए, अगरबत्ती जला लिए, बैठ कर तके हो। तो मैं वहाँ सत्संग का पूरा वो करवाई, और करवाने के बाद वहाँ क्या किए, जब सत्संग चलने के बाद मैं बोली कि भगत जी इनको नाम दीक्षा दिलवा दिए। तो वो बोले कि ये कैसे, चल भी नहीं पा रही हैं। तो छत में एक कमरा खाली था, वहाँ पास पूरा वो इंतज़ाम हुआ और उनको 2 लोग ऐसे गोदी में उठाकर और ले जाकर सुला दिए। और गुरुजी का जब सिस्टम चालू कर दिए तो उनके कान में हेडफोन लगा दिए। वो जब गुरुजी जो मंत्र देते हैं वो मंत्र का जाप यानी कि कान में सुनते सुनते ऑटोमेटिक वो उठ के बैठ गई, और सीढ़ी से जब चल के नीचे आई हैं तो उनका चमत्कार देख के मेरे पूरे परिवार नाम दीक्षा ले लिए। चाचा चाची, मम्मी पापा, भाई भौजाई, जितने परिवार थे, ये कहें ये तो अद्भुत चमत्कार हो गया। इनको विश्वास नहीं था कि वो जी पाएंगी, लेकिन वो सीढ़ी से चल के आ गई। जो खाना पानी छोड़ दी रही, वो दूध पीने लगी, दूध पीते पीते एक रोटी, आधा रोटी, ऐसे करते करते यानी कि 2-3 दिन में वो इतना अच्छा लगी कि वो खेत में काम करने लग गई। परमात्मा इतना दया किए और वो इतना स्वस्थ हो गई कि अब सब चीज़ आज बिल्कुल स्वस्थ है। क्या हुआ आप? लेकिन अब कहते हैं ना, जो परिवार के कोई और थे लेकिन बहुत विरोध किए उनका, तो जैसे कुछ नाम वाम खंड हो गया। जी, कहीं गड़बड़ कर दिया उन्होंने। हाँ, वो नाम वाम खंड हो गया। तो मान लीजिए वो 2018 में बहुत स्वस्थ थी, जो 17 में बीमार पड़ी रही हैं, तो वो जाके 20 में खत्म हुई। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा इन्होंने अनुभव बताया कि इनको ऐसे ऐसे लाभ मिले। और ये देख सकते हैं कि जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनको नाना प्रकार के लाभ ही होते रहते हैं। तो आप ये जी जितनी भी आपको यहाँ पर भीड़ दिख रही है, कोई न कोई बीमारी से, कोई भौतिक बाधा से, कोई शारीरिक बाधा से, ये जब इनको परेशान हुए ही लोग हैं यहाँ पर आए हैं, तो इनके जब भी ये बताते हैं तो ऐसी चीज़ बताते हैं जिसमें सुनने में भी लगता है कि वास्तव में यार वाकई संत रामपाल जी महाराज जी जो है वास्तव में भगवान है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।